उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। नौशाद नामा की पिछली कड़ी में फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद ने अपने संगीत, अपनी फिल्मों और अपने समकालीनों से जुड़े कई रोचक प्रसंग सुनाए। आज एक बार फिर हम आपको लिए चल रहे हैं उनकी स्मृतियों में। तो आइए सुनते हैं फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद से अहमद वसी की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशाद नामा की चौथी कड़ी। हमेशा मैंने कहा मंजिल मुझे मिले न मिला इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां रहे। जिस रोज़ मैं घर से निकाला गया हूँ उस वक्त फिर अभी मैंने गज़ल कही थी, शेर मेरा था, जिस दिन अपनों ने मुझे ठुकराया मेरी पहचान का वो दिन आया। जिसको मैं कह सकूं कि ये मेरा पसंदीदा गाना हो, वो अभी तक नहीं आया। मैं कभी ये सोच के काम करता ही नहीं था कि ये कामयाब होगा या नाकाम होगा, या इसको मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये इतना लोगों को पसंद आएगा, लेकिन लोगों ने पसंद किया। आप यकीन मानिए, अक्सर ऐसा होता है रूम में बैठा अकेला मैं बैठ के बनाता हूँ, कभी कभी पता नहीं क्यों क्या होता है कि कुछ गाना बनाया और खुद ही रोने लगता हूँ। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो
सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। वाइब्रेशंस जो होते हैं, अगर वो टैली कर जाएं किसी गीत या किसी राग के आपके दिलो दिमाग से सिंक्रोनाइज हो जाएं, तो यकीनन आपके ऊपर बहुत इफेक्ट होगा। इसलिए कि जो पुरानी थ्योरी है, हमारे शास्त्र हैं, गुरु गोरखनाथ के ज़माने के, म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था। आज अमेरिका में मैं गया था, वहाँ रीनो एक जगह है, रीनो, वहाँ एक सोसाइटी बनी है म्यूज़िक थेरेपी के नाम से, और दुनिया का संगीत वहाँ इकट्ठा किया गया है, और कंप्यूटर्स लगे हैं, साइंटिस्ट लगे हैं, बड़े बड़े जानकार डॉक्टर लगे हुए हैं, और उन्होंने ये कहा हमसे कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से हमको रिस्पांस अच्छे मिल रहे हैं। मैंने कहा देखिए, आपको इसलिए इसमें अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं कि रागदारी, राग और रागनी जो कुछ है वो इंडियन म्यूजिक में ही आपको मिलेंगी। आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान, आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान, आज गावत मन मेरो झूम के। हर गया तो जीवन गावे, जीता गायक दुनिया पावे, रखी जो अब मोरी शान रे, आज गावत मन मेरो झूम रे। प्रेम के कारण प्रेमी गावे, तानों से पात्र पिघलावे, जगत में रहमान रे, आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के। सात सुरों के मधुरा मिलन में जादू आज जगा दे, बैजू के संगीत से दाता जल में आग लगा दे, जल में आग लगा दे। आज गावत मन मेरो
झूम के आज गावत मन 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 दर बद मबनि द परि दर बद दर नि द बद मबनि नि द बद मबद म परि द दर नि द आज गावत मन मनि दर दनि ब मनि दर द दर नि दर ब मबरि ग दर नि द बद मबरि ग दर नि द आज गावत मन मेरो रूम गे आज गावत मन दर मब दर मबरि द धनि दर मब मब दर दर द गनि दनि द बद मब द मबरि ग दर नि द आज गावत मन यहाँ उस्तादों ने, पंडितों ने जो जानमारी की है कि साहब हर पहर का राग, सुबह सूरज की पहली किरण फूटती है तो राग ललित शुरू होता है, अब एक चढ़ी मध्यम लगती है। अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं, कोमल सुर जो हैं वो रिलैक्सेशन देते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है ललित का, मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, एक एक तीव्र नोट दाखिल होता जाएगा रागों में। और जब सूरज आसमान पर आ जाता है सारे राग चढ़े सुर हो गए। जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, गुरूब की तरफ चलता है, एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। और जब सूर्य अस्त हो जाता है बिल्कुल सारे कोमल सुर के राग आ गए। दरबारी है तो ये है वो, तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक ज़र्रा भी हमारे पास नहीं है। ईमान से मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, मैं इल्मी बात कर रहा हूँ, फिल्मी बात नहीं। अरे भाई कहाँ की कामयाबी, चंद पैसे मिल गए, कुछ ये घर बन गया, मगर कामयाबी तो अभी बहुत दूर है भाई। मुमकिन है आप इससे मुतमईन न हो, लेकिन ये मैंने दिल की बात कही। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। खो गए हुस्न की बहारों में, कह दिया राज़ दिल इशारों में, काम हम बेमिसाल कर बैठे, काम हम बेमिसाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। कितने मजबूर हो गए दिल से, हो कितने मजबूर हो गए दिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, जिंदगी का सवाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे।
ही खुदा है उस दिल का जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। हर राग अपनी जगह खूब है, बहुत अच्छा है। ये तो इस्तेमाल करने वाले के ऊपर मुनस्सिर है कि उसको कैसे वो इस्तेमाल करे। हर राग अपनी जगह, और फिल्म के लिए ज़्यादातर संपूर्ण रागों का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए कि उसमें मैदान ज़्यादा मिलता है। भैरवी ले लीजिए, आप पहाड़ी ले लीजिए, पीलू ले लीजिए, इसमें सारे 12 सुर का इस्तेमाल हो जाता है। तो इस ऐसे रागों में मैदान आप बहुत कम पाएंगे कि किसी कोई फिल्म का गाना हिंडोल में है या शंकरा में है, बहुत कम मिलेंगे आपको, शायद कोई मिसाल मुश्किल से मिले, क्योंकि 5 सुरों का राग है। तो ज़्यादातर फिल्म के लिए संपूर्ण रागों का इस्तेमाल हुई होता है, और मैंने भी किया। और ज़्यादातर ऐसे भी राग लिए हैं जिनमें पाबंदी है, लेकिन किसी ख़ास मौजू के लिए, जैसे मालकौस का इस्तेमाल किया, मंतर पथरी दर्शन को। तो ऐसे मैंने पूरी धनाश्री भी आमिर खान साहब ने गाया, उसमें भेजू भारों में तोरी जय जय करता। रंग सागर है कर दे नैया पार तोरी जय जय करता रे तोरी Gamadani mani gama gamadani rani gama 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 tori jai jai kare tare to tori jai jai kare tare to jai jai kare tare to की नवाजिश कि ये इन लोगों का करम कि इन्होंने मुझे नाचीज़ को इज्जत दी। मेरे साथ काम करके शायद उनको कोई इज्जत ना मिली हो, लेकिन मेरी इज्जत में इजाफा उन लोगों ने किया। अच्छा, मैंने इस चीज़ पर उनको राज़ी किया था कि अब जैसे गुलाम अली खान साहब, पंडित जी, ये अपने आमिर खान साहब, कि भाई कोई महफिल हो उसमें ले चले। फिल्म में क्या 3-3.5 मिनट में तो गला ही नहीं गर्म होता, क्या गाएंगे उसमें, तो ये उसमें मैं नहीं गाता। तो हमने कहा साहब देखिए, कोई महफिल होती, संगीत सम्मेलन होता है, कितने आदमी आपको सुनते एक रात, 500, 1000, 2000। मैंने कहा इसमें
एक रात में करोड़ों आदमी आपको सुनेंगे। संभाल दया करे, बिगड़े काम संभाल, ये मेरे मेरे गोपाल, ये मेरे मेरे गोपाल। दूर कनायरा नाव पवार में, दूर कनायरा नाव पवार में, मैं हूँ तारी नजर में, सुन ले मोरा हाल दया करे, सुन ले मोरा हाल, ये मेरा दर गोपाल, ये मेरा दर गोपाल, दया करे, ये मेरा दर गोपाल। पहले तो आमिर खान साहब, उन्होंने मुझे इज्जत दी, फिर पंडित जी, पलुस्कर जी। गुलाम अली खान साहब मिजाज के बहुत सख्त थे। उनके पास गया मैं आसिफ साहब को लेके, अरे नहीं क्या कूड़ पाने की लाइन है भाई, ये फिल्म में है, उसमें नहीं गाता। मैंने कहा हुजूर ऐसी फिल्म दोबारा नहीं बनेगी, आपकी शान के शाया है। तो नहीं भाई मैं फिल्म में नहीं गाता, कोई महफिल हो उसमें ले चलो। आसिफ साहब सिगरेट पीते थे, ऐसे चुटकी बजा के गुल झाड़ते थे। उन्होंने कश लगाया, गाना आप ही गाएंगे खान साहब। उन्होंने देखा, अरे ये कौन है, किसको लिया है, कौन है साहब, मैं नहीं गाऊंगा। आसिफ साहब, गाना आप ही गाएंगे खान साहब, कीमत आपकी दूसरा लफ्ज़ नहीं कहूँ। साहब मैं नहीं गाऊंगा, क्या बात कर रहे हैं। फिर मुझे ले गए बालकनी में, ये कौन है। तो मैंने कहा ये इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। अरे भाई हुआ करे। तो मैंने कहा कि आप नहीं गाएंगे तो ठीक हो, तो आपकी मर्जी पर है, मेरा भी नुकसान होगा, तुम्हारा क्यों होगा। मैंने कहा आपके गाने से जो मुझे इज्जत मिलने वाली उससे महरूम हो जाऊंगा। तो मैं कहने मैं इसको भगाई देता हूँ। मैंने कहा भगा दीजिए आप। कैसे भगाएंगे। कहने में कीमत इतनी मांगूंगा भाग जाएगा। मैंने कहा उसका आपको अख्तियार को कह चुके हैं, कीमत आपकी दूसरा लफ्ज़ नहीं बोलना। उस वक्त लता को, रफ़ी को, सबको 400-500 एक गाने के मिलते थे। तो खान साहब आके बैठे, अच्छा साहब गाऊंगा, 25,000 लूँगा एक गाने के। तासिर साहब भी बस खान साहब 25,000, अरे आप तो अनमोल हैं, लीजिए 10,000 एडवांस रखिए। तो मुझसे है ना कदरदान लगता है। मैंने कहा साहब बेकदरे को थोड़ी मैं आपके पास लाता। तो एक
गाने के 25,000 रुपए उस वक्त मुगल आजम में आसिफ साहब ने पे किए। 2 गाने, एक में और जिक्र आ गया कि मेरा बेटा आ रहा है, जोधाबाई बोलती मैदान जंग से, नर्तकी को बोलो ऐसे नृत्य तैयार करे, तानसेन को बोलो ऐसे राग तैयार करे कि वो, तो कहने भाई उसका जिक्र आया तानसेन का, तो तानसेन का यहाँ गाना आना चाहिए। मैंने कहा ये सिचुएशन जो आपकी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट आएगा, इससे भी कम ही आएगा गाना, मगर 25,000 फिर देना पड़ेंगे उनको। कहने कमाल है, आप पैसे की बात कर रहे हैं, मुगल आजम क्या दोबारा बनेगा? बुलाइए, देंगे 25,000। अब सुबुद्दीन आए और राजदुल आरा रागेश्वरी में रिकॉर्ड किया, लेकिन इसमें ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा पिक्चर बनाने वालों को, प्रोड्यूसर को। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद से अहमद वसी की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशाद नामा की चौथी कड़ी। अभी रागदारी की कोई बात, अगर कोई गाना बना के लाता है, अरे ये तो राग है, इंडियन है, ये नहीं चाहिए। आप अगर अच्छा शेर कह के ले गए सिचुएशन के लिए कि साहब सुनिए बहुत अच्छी है, अरे ये तो शायरी, नहीं नहीं नहीं, ये शायरी नहीं चाहिए, ये हो गया। और उस वक्त महबूब साहब, क्या विजय भट्ट साहब जो उस वक्त के थे, नितिन बोस, कि भाई देखो बहू बेटी माँ सब देखेंगी पिक्चर, कोई लफ्ज ऐसा डायलॉग में नहीं आना चाहिए,
जिसके डबल मीनिंग पैदा हों। महबूब साहब कहते थे हमको 10 के 20 नहीं चाहिए, हमको 10 के 11 मिले वो बहुत हैं, लेकिन हम कुछ इस मीडिया के थ्रू कुछ जनता को दें। बन के नाचो नाचो मन की ताल पे छम 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 छम। आज खुशी पंखन के जिगर कर आई है गिरधन के जी नाचो नाचो मन की ताल पे छम 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 छम। पहले फिल्मों में सिर्फ तबला और पेटी बजती थी, ऑर्केस्ट्रा यही होता था। इसके लिए न्यू थिएटर्स को मैं दाद दूंगा। न्यू थिएटर्स का जब क़याम हुआ कलकत्ता में, आरसी बोराल, रायचंद बोराल म्यूजिक देते थे उसमें, और बड़े गुणी म्यूजिशियन उन्होंने रखे अपने साथ। ऑर्केस्ट्रे का शुरुआत हुई, तबला और पेटी के अलावा वायलिन शामिल हुआ, पियानो शामिल किया उन्होंने, ये फ्लूट शामिल किया। उसके बाद पंकज मलिक, उन्होंने ये हारमोनाइजेशन जिसको कहते हैं हारमोनी, ये कॉर्ड सिस्टम, इसका इस्तेमाल किया। वो चेलो के अलावा डबल बेस भी लाए ऑर्केस्ट्रा में। और बॉम्बे में अनिल विश्वास जी, उन्होंने ये चीज़ यहाँ शुरू की। तो ये लोग गुरु का दर्जा रखते हैं जिन्होंने
ये फिल्म म्यूजिक क्या होना चाहिए, फिल्म म्यूजिक में ऑर्केस्ट्रा जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल इन लोगों ने शुरू किया। इनसे हम लोगों ने सीखा, इनसे इंस्पायर हुए। मैंने तुझको, तूने मुझको कभी ढूंढा नजारों में, बहारों में, छुप 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 छुप। ओ मेरी दुनिया तू ही तू, तुझको मेरी जुस्तजू, तेरा शुक्रिया। नाचो नाचो झुम झुम झुम्बा, Babadumba badumba, gawo gawo dumba badumba, dumba badumba badumba, jaga dumba. देखो ना छेड़ो दिल के तार को, ना छेड़ो दिल के तार को, Dumba badumba, जाने ना कोई मेरे प्यार को, ना जाने कोई प्यार को। dumba badumba, अपनी बातें दिल की घातें कहीं दुनिया न सुन पाई, सितम ढाई चुप 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 चुप। ओ आंखों की आंखों में तू कर ले मुझसे गुफ्तगू, तेरा शुक्रिया। नाचो नाचो झुम झुम तुम्बा, babadumba badumba, gawo gawo dumba badumba, dumba badumba badumba, jaga dumba. न्यू थिएटर्स में टीमर बरन साहब थे। उन्होंने सबसे पहले रागों का इस्तेमाल किया। हर गाना राग पे आधारित था। न्यू थिएटर्स ने उस फिल्म के थ्रू 3 चीज़ें दी। एक तो उससे पहले फिल्में जो बनती थी या तो मैथोलॉजिकल या फंटेसी। न्यू थिएटर्स ने एक पिक्चर ऐसी बनाई जिसने कहा कि समाजी पिक्चर भी बन सकती, जिसको सोशल मूवी हम कहेंगे, और क्लासिकल म्यूज़िक पर अगर आधारित गाने बनाए जाएं वो ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे और 10-20 पिक्चर की लाइफ और बढ़ सकती है। और एक सिंगर दिया उस पिक्चर के थ्रू जो लाफानी बन के रह गया। वो फिल्म थी देवदास और कुंदन लाल सहगल देवदास बने थे। हर गाना उसमें रागों पर आधारित था। बालम आए बसो मोरे मन में, तो दुख के अब दिन बीतत नहीं, तो पिया भी नहीं आवत चैन, घेराए बदरवा सावन के। ये सब रागों पे आधारित गाने, अरे साहब आज तक लोग नहीं भूल पाए। इसके लिए मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें न्यू थिएटर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और उसमें रायचंद बोराल, पंकज मलिक, बॉम्बे में अनिल विश्वास साहब, हम लोगों ने इनको देख के, इनको सुन के ऑर्केस्ट्रेशन शुरू किया। किसी ने और ज़्यादा इजाफा किया उसमें, लेकिन इंस्पायर इन लोगों से हुए।
नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों तू ही तो मेरा नील गगन है, प्यार से रोशन आँख उठाए। और घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार है तेरा। पर्वत पर्वत तेरी बाहें, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महके है आंचल मेरा। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों जागी नजर का ख्वाब है जैसे, देख मिलन का दिन सुहाना। आँख तो तेरे जल्वों में गुम है, देखूं तुझे या देखूं जमाना, बेखुद है दीवाना। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों हमारे दौर में जो हम आए, अरे क्या गुणी लोग थे। जनाब श्याम सुंदर साहब, जो गाने बनाए ऐसे सुरीले, वाह वाह। वो कंपोजर थे सही मानों में, हम लोग तो उनका झूठा खाते हैं। तो श्याम सुंदर साहब, मास्टर गुलाम हैदर, ये आपके खुर्शीद अनवर साहब, रफ़ी गज़नवी साहब, मीर इरशाद हुसैन मिनरवा वाले के राजेश रोशन के वालिद रोशन लाल, क्या गुणी इंसान थे। ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं, वाह वाह, जो कभी फरामोश नहीं किए जा सकते हैं। हुसन लाल भगत राम, आपके ज्ञान दत्ता साहब, जिन्होंने सूरदास में म्यूजिक दिया था, नाकाबिल फरामोश। खेमचंद जी, तानसेन में म्यूजिक दिया, क्या रागों पर गाने दिए। ये लोग सब गुणी लोग थे। इसके अलावा उस दौर में जितने भी थे वो सब लाजवाब थे। देखिए, अब उस वक्त का एक वाकया हमें याद आया। उस वक्त सबसे ज़्यादा तनख्वाह किसको मिलती थी? आरसी बोराल साहब को। उस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस नहीं था, तनख्वाह पे होते थे सब। जो एग्रीमेंट होता था उसमें ये शर्त होती थी कि हमारी पिक्चर जब तक चलेगी दूसरा काम आप नहीं ले सकते। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर लाया भी जाता था तो हीरो को क्या 5,000 6,000
सबसे ज़्यादा म्यूजिक कंपोजरों में 1200 रुपया महीना आरसी बोराल साहब को मिलता था। यहाँ बॉम्बे में हमको 500 रुपया महीना मिलता था कारदार प्रोडक्शन से। फिर बड़ी जद्दोजहद के बाद बहुत सी पिक्चरें करने के बाद 1000 रुपया महीना हुआ। अब एक मोड़ आ रहा है कि आसिफ ने उस वक्त उस ज़माने में एक पिक्चर बनाई, फूल उसका नाम था। पंचोली आर्ट, लाहौर में पंचोली आर्ट के नाम से एक कंपनी बनी थी, उसमें म्यूजिक दिया गुलाम हैदर साहब ने। और ऐसा नाम हुआ कि पहले फिल्मों में रविंद्र संगीत चलता था और फिल्मी म्यूजिक का मतलब बंगाल। फिल्मी म्यूजिशियन की पहचान बंगाली ड्रेस। हमने भी जब रंजीत में नौकरी दी गई तो बंगाली ड्रेस की पाबंदी की गई, पहनो। हमें धोती बांधना नहीं आती थी तो कोई दूसरे से बंधवाते थे। तो रविंद्र संगीत फिल्म का म्यूजिक वही था या रागों पर आधारित। गुलाम हैदर साहब की एक पिक्चर आई खजांची, तो गुलाम हैदर साहब ने उसमें एकदम स्टाइल बदल दिया, पंजाब का स्टाइल मिला के। तो ऐसा इनकलाब आया कि सब उस तरफ दौड़ पड़े, अरे ये तो कुछ और। तो वहाँ से चेंज आया। गुलाम हैदर साहब को आसिफ साहब अपनी एक पिक्चर फूल के लिए लेके आए कॉन्ट्रैक्ट पर। मालूम हुआ कितने में लाए हैं कॉन्ट्रैक्ट करके? 25,000 रुपया। अरे सब हम लोग बेहोश हो गए। गुलाम हैदर साहब बड़े नेक इंसान, बड़े गुनी। उन्होंने यहाँ म्यूजिशियनों का रेट बढ़ाया। म्यूजिशियन को पहले एक शिफ्ट का 10 रुपया मिलता था, फिर 10 से 12 हुए। उन्होंने म्यूजिशियनों का रेट बढ़ाया कि नहीं भाई, ये एक रिकॉर्डिंग में ये अच्छा गुनी है, उसको 50 रुपये मिलना चाहिए। फिर हम लोगों ने भी फरियाद करना शुरू की। पहले म्यूजिक डायरेक्टर का नाम कोरस में आता था। तो गुलाम हैदर पहले म्यूजिक कंपोजर थे जिनका सोलो टाइटल आया, और जब उनका टाइटल आता था स्क्रीन पर तो पब्लिक क्लैप करती थी। तो हम लोग सब इंस्पायर होते थे, ये एक रुतबा म्यूजिक डायरेक्टर को, म्यूजिक कंपोजर को मिल सकता है। हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई CMDA, आज भी वो कायम है। उसमें हमने गुलाम हैदर साहब को, जितने उस वक्त के थे, मीर इरशाद हुसैन साहब, जितने यहाँ अच्छे अच्छे, सबको मेंबर बनाया। उस एसोसिएशन के थ्रू हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि म्यूजिक कंपोजर का सोलो टाइटल आना चाहिए। उसके बाद रिकॉर्ड पर नाम नहीं आता था, न लिरिक राइटर का, न म्यूजिक कंपोजर का। और पहले तो सिंगर का भी नाम नहीं आता था, जिसने लिप मूवमेंट दिया उसका नाम आता था। तो हमने एसोसिएशन के थ्रू फरियाद की। बड़ा लोगों ने कहा भाई आप लोगों ने सूझबूझ दी हमको तो आप हमेशा कर देंगे। ढल चुकी शामें गम, मुस्कुरा ले सनम, एक नई सुबह दुनिया में आने को है। प्यार सजने लगा, साज बजने लगा, जिंदगी दिल के तारों पे गाने को है। ढल चुकी शामें गम, मुस्कुरा ले सनम। बहारों में शामिल भी है, आज पायल भी है, आज पायल भी है, नगमाए दिल भी है, रंगे उल्फत बहारों में शामिल भी है। आ गई है मिलन की सुहानी घड़ी, वक्त की ताल पर नाचती है खुशी, नाचती है खुशी। घुंघरुओं की सदा रंग लाने को है। ढल चुकी शामें गम, मुस्कुरा ले सनम, एक नई सुबह दुनिया में आने को है।
आज दिल की तमन्ना निकल जाएगी, गीत होगा यही लय बदल जाएगी, लय बदल जाएगी। एक नया राग किस्म सुनाने को है, प्यार सजने लगा, साज बजने लगा, जिंदगी दिल के तारों पे गाने को है, ढल चुकी शामें गम, मुस्कुरा ले सनम। उस वक्त ये ज़रूरी होता था कि अच्छा तबला बजाने वाला, अच्छा सारंगी बजाने वाला, सितार बजाने वाला, विचित्र बीन बजाने वाला, बट्टा बीन बजाने वाला, पखावज बजाने वाला अच्छे से अच्छा ढूंढा जाता था कि उसका इस्तेमाल हो संगीत में, जो कि आज सब नापैद हो गया। आज सब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से वो काम लिया जा रहा है, जो काबिले अफसोस है और काबिले एतराज़ भी है। फिर देखिए महबूब साहब, कारदार साहब, नितिन बोस, विजय भट्ट साहब, ये लोग कभी म्यूजिक में दखल नहीं देते थे। भाई ये तुम्हारा काम है, तुम जानो। आज उसके दिमाग में अनजान दिमाग ठूसे जाते हैं। फाइनेंसर अपनी भी राय दे रहा है, हीरोइन अगर है उसका गाना तो अपनी राय दे रही है कि गाने वाला फला होना चाहिए, उसी से मेरा प्लेबैक हो, गाना कुछ उस ढंग का बनाइए। हीरो भी लाता है कैसेट की, ये कैसेट है अभी आया नया मॉडल म्यूजिक का, ये लगाओ इसमें, तो ये सब होने लगा। पहले ये कुछ नहीं था, इसलिए काम उस वक्त अच्छा हुआ। शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी
होश में आकर ये गुमा हो